अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अभी जो है ना वो कोशिश शुरू की है कि अपनी यूट्यूब को मोनेटाइज करने की कोशिश करें। तो इसी वजह से आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमारा मैसेज ये है कि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मुएस के SFD और BMD, ये आप लोग सही तरह से समझें। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं और अपना अपना यूनिवर्सिटी का टाइम निकाल के इसको दे रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट शो करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CD इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सेकंड प्रॉब्लम के साथ हाजिर है, जो कि इक्वेशन मेथड या फंक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से हमने ये करना होगा कि हर एक सेगमेंट का SF और BM फंक्शन ये इक्वेशन निकालने होंगे और उसी की मदद से हम फिर शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इस बीम को एनालाइज करें और इसका SFD और BMD ड्रा करें। तो उसको ड्रा करने से पहले हमने इक्वेशन निकालने होंगे, सही है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, अगर वो नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख लें। तो ये हमारे पास एक बीम है, सही है। यहाँ पर हमारे साथ एक सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। इस D पॉइंट पर है, F पॉइंट पर है, सही है। ये हमें पता नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है 60 के फीट। उसके बाद A से लेकर B तक हमारे पास UDL है, सही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस B पॉइंट पर हमारे साथ हिंज लगा हुआ है, सही है। यहाँ पर हमारे साथ हिंज है। इसका मैं बताता हूँ कि ये हिंज क्या होता है और ये क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास C पॉइंट पर 5 की फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और D पॉइंट पर रिएक्शन आ रहा है। और D, E और F पॉइंट के बीच में हमारे पास फिर एक UDL आ रहा है, लेकिन वो वेरिंग लोड है, सही है। यूनिफॉर्म वेरी हो रहा है और F तक जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर इस लोड की वैल्यू क्या है, 3 किप पर फीट है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अननोन है। और ये कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम करेंगे, सही है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मूवमेंट्स और वर्टिकल जो फोर्सेस है उसको एनालाइज करेंगे। तो उस पे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये नया पॉइंट है, ये हिंज। ये भी जो है यहाँ पर हिंज लगा हुआ है। हिंज हमारे पास स्ट्रक्चर्स में एक ऐसा कनेक्शन होता है कि वो स्ट्रेस या मूवमेंट मूवमेंट रिलीजिंग पॉइंट होता है, सही है। वहाँ पर मूवमेंट हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट वो ज़ीरो होता है, सही है। यानी उसके लेफ्ट साइड पे जो मूवमेंट्स होंगे, सही है, उसका अगर हम टोटल सम निकाले तो वो ज़ीरो होगा, या उसके राइट साइड पे जो टोटल मूवमेंट्स हम सम निकाले तो वो भी ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर मूवमेंट ज़ीरो होता है। ये इस तरह है ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस कंटिन्यूस बीम है और इसमें मैं एक कनेक्शन देता हूँ, यहाँ पर एक हिंज डाल देता हूँ, तो ये दोनों इस पॉइंट पे फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर हमारे पास अगर ये हिंज ना हो तो इस बीम में मूवमेंट जाएगा, इस पॉइंट से इधर तक होगा उसमें मूवमेंट। अगर मैं इसमें हिंज लगाऊं तो इस पॉइंट पर वो हिंज ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मूवमेंट रिलीज हो जाता है और यहाँ पर मूवमेंट हमारे पास ज़ीरो होता है। तो ये हमें एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करता है, सही है। इसके इस तरह हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी टू द लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो या टू द राइट इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इन फोर्सेस का आप लोग एनालाइज करें मूवमेंट पे तो इसका सम जीरो आएगा, सही है। अगर मैं आप लोग बताऊं, ये मैं आप लोग को आखिर में बताता हूँ कि इसका सम जीरो किस तरह था जब वर्टिकल फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो अब इस तरह करते हैं कि इन रिएक्शंस को फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं। अब ये आप लोग पहले सोचे कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है इनडिटर्मिनेट। और देखो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितने, एक मूवमेंट का है और दूसरा वर्टिकल फोर्सेस का है। ये हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर हमारे पास अननोन 3 है। ये वर्टिकल फोर्स, ये रिएक्शन F वाला, D वाला और A वाला। तो आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि आप लोग कहेंगे ये तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इस केस में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस अवेलेबल इक्वेशन माइनस प्लस प्लस हमारे पास हो जाएगा हिंज। तो यहाँ पर ये अननोन 3 है, अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास कितने, वो 2 है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जीरो आंसर आता है। इसका मतलब ये कि इसका इनडिटर्मिनेंसी पॉइंट जीरो है। ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट बन गया, ठीक है। यहाँ ये किसकी वजह से डिटर्मिनेट बन गया, हिंज की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने, आप लोगों के लिए नया पॉइंट है, किसी को पता नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी टू द लेफ्ट साइड, ये मैं लेता हूँ। लेफ्ट साइड इसलिए लेता हूँ कि यहाँ पर एक करना होने, देखो
यहाँ पर दो अननाउन है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो हमारे पास दो अननाउन आ जाएंगे। मुझे एक अननाउन की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाला साइड लेता हूँ, लेफ्ट साइड। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल ये जो रिएक्शन है ये मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10 प्लस ये मूवमेंट हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड पे जो होता है ना, ये साइन कन्वेंशन हमारे पास इस तरह थे, पॉजिटिव नेगेटिव। लेफ्ट साइड पे जब होगा तो वो इस तरह, जब मूवमेंट्स आएंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो ये इसलिए पॉजिटिव आया। फिर ये नेगेटिव लेफ्ट साइड पे अगर फोर्स इस तरह हो तो वो नेगेटिव होगा, सही है। अब ये देखो नीचे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 × 10 ये यूडीएल है, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया क्या होगा, 2 × 10 होगा, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। मोमेंट आर्म इसका, ये इसका रिजल्टेंट इसके हाफ में होगा, तो मोमेंट आर्म यहाँ से ये 10 का हाफ हो जाएगा, जो कि 5 आता है, या 10/2। ये 0 के बराबर ले ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बस हमारे पास मोमेंट 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के साथ वर्टिकल जो रिएक्शन था ए पॉइंट पर वो आ जाएगा, वो 4 क्यूब के बराबर होगा। फिर आप लोग इस पॉइंट पर मूवमेंट ले ले या इस पर ले ले, तो आप लोगों के साथ एक आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये है हमारे पास, ये फाइंड हो जाएगा। तो देखो मैंने समीशन ऑफ मूवमेंट एफ पॉइंट पर लिया हुआ है 0, और मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो सारा डिस्टेंस है वो 32 है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया, इसका वैल्यू 4 था VA। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32, सही है, प्लस 60 हो जाएगा, माइनस इसका रिजल्टेंट 2 × 10 था। और इसकी मिड से लेकर, क्योंकि ये तो यहाँ पर मिड में ऐड कर रहा है, मिड से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी 32 से आप लोग 5 को माइनस करें तो 827 ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप लोग -5 ये नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे पास इस तरह है, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहा है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। माइनस इंटू ये वाला डिस्टेंस जो कि 16 है। फिर हमारे पास ये अपवर्ड जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहा है, VD मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस 12 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है, सही है, ये वेरी हो रहा है अलॉन्ग द लेंथ, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका एरिया हमारे पास जो होगा ना, इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो इसका बेस 12 है, हाइट 3 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसका ये D पॉइंट पर हमारे पास जो ये E पॉइंट पर जो हमारे पास लेंथ है, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये मोमेंट हम लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो इसके मिड में ऐड कर रहा है, तो हम ये वाला इसका मोमेंट लेंगे, मोमेंट आर्म, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन जो है VD पर 45 किप्स आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्टिकल फोर्सेस FFY ले, ये भी हमारे पास फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, तो उस इक्वेशन से आपके पास ये आ जाएगा। देखो अपवर्ड फोर्सेस सिर्फ ले ले, 4 ले ले, फिर प्लस 45 ये D वाला ले ले, VF ले ले, फिर -2 × 10 ये ले ले, फिर आप लोग के साथ ये -5 आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि यहाँ पर हमने निकाला था, सही है। 12 × 3 हाफ ये इसका रिजल्टेंट है, सही है। तो यहाँ से हमारे पास FY अननोन है। ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, -6 के। ये माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने FFY का डायरेक्शन अपवर्ड लिया था वो रियल में इस तरह नहीं है। देखो ये डायरेक्शन जो मैंने अपवर्ड लिया है ये असल में इस तरह है, ये फोर्स इस तरह लग रहा है, इस माइनस का ये मतलब है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर इसका इस डायरेक्शन में ड्रा किया है और ये फोर्स मैंने पॉजिटिव लिया, फिर भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ये है कि आप लोग ये जो चेंज पॉइंट्स है, इन चेंज पॉइंट्स के बीच में सेक्शंस लो और हर सेगमेंट्स का आप लोग फंक्शंस निकालो। तो हम पहले शेयर फोर्स के फंक्शन निकालते। चेंज पॉइंट हमारे पास देखो ये चेंज पॉइंट है, यहाँ से कंसनट्रेटेड लोड भी ऐड कर रहा है, मूवमेंट भी है और यूडीएल भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर यूडीएल एंड हो रहा है, यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा है, यहाँ पर है, फिर यहाँ से यूनिफॉर्म लोड शुरू हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ई पॉइंट भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, यूनिफॉर्म लोड में वेरिएशन आ रहा है, एक ये पॉइंट हो गया। तो इनके बीच में हम सेक्शन लेंगे, पहले हम ए बी सेगमेंट ले लेते हैं। ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास 10 है, सही है, ये 10 डिस्टेंस है, 10 फीट। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 0 से 10 तक, यानी इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो मैंने बनाया है इसमें मैं एक कट लगाता हूँ, इस तरह ये कट हो गया हमारे पास, ए टू ए सेक्शन कट हो गया। इस कट रीजन को मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो रेफरेंस ये ए पॉइंट जो है इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कट सेक्शन तक हमारे पास डिस्टेंस x1 है। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू जो है उसका डोमेन ये है, 0 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ना तो इससे कम हो सकती है ना 10 से ज़्यादा हो सकती है, सही है। तो इसके लिए हम शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स हमारे साथ क्या हो जाएगा,
लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, सही है। ये साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताया। तो ये पॉजिटिव माइनस इसका ये यूडीएल जो है इसका फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव होगा। 2 इंटू डिस्टेंस कितना है x1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2x1 + 4। ये हमारे पास शेयर फोर्स का इक्वेशन बन गया सेगमेंट ए बी के लिए। फिर हम मोमेंट जो है उसका इक्वेशन बनाते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव मोमेंट होगा, सही है। फिर हमारे पास 4 इंटू ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हम कैलकुलेशन ये सेक्शन जो है यहाँ से मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, सही है। तो ये हमारे पास 4 इंटू x1 हो जाएगा। फिर इसका जो है ये यूडीएल जो है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके एरिया के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू x1। और फिर इसका मोमेंट आर्म देखो ये जो मिड में आएगा इस तरह, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये कितना है, ये x1/2 हो जाएगा, सही है, x1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका डोमेन ये है, हमारे पास मूवमेंट का इक्वेशन ये बन जाएगा 60 + 4x1 - x²। उसके बाद हम ये BC सेगमेंट जो है यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया। इस BC के बीच में हम एक वो करेंगे, सेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ से हम ये दोनों शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन फाइंड करें। तो जिस स्टूडेंट ने ये इक्वेशन डेरिवेशन के कंसेप्ट समझ लिया उसको आगे बहुत फ़ायदा होगा, वो असाइनमेंट भी कर सकेगा। और ये जो दूसरा एरिया वाला मेथड है वो इसको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम मुश्किल चीज़ों से आसान पे जाते हैं तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। हम BC सेगमेंट एनालाइज करेंगे। ये जहाँ पर मैंने सेक्शन लगाया है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेक्शन लगाया इन दो चेंज पॉइंट्स के बीच में। तो ए से लेकर इस सेक्शन तक मैंने ये डायग्राम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा किया, क्योंकि हमारा काम है इसमें। तो देखो यहाँ से ए से लेकर इस सेक्शन तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x2 है, सही है। यहाँ पर ये लोड 2 की पर फीट लग रहा है, ये 60 की पर फीट है। यहाँ पर जो मूवमेंट है यहाँ से ए से लेकर बी तक डिस्टेंस 10 है, ये आप लोग के लिए लिखा भी है। तो हम शेयर फोर्स की वैल्यू का फंक्शन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 4 हो जाएगा, अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस इसका वो हो जाएगा रिजल्टेंट यूडीएल का 2 इंटू 10। बाकी इस साइड पे बाकी कोई फोर्सेस नहीं है जो हम ले रहे हैं, सही है। इसको माइनस इसलिए लिखा है कि इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो इसका जो हमारे पास इक्वेशन बनता है, सही है, वो हमारे पास -16 कीप हो जाएगा। फिर मूवमेंट का इक्वेशन लेते हैं वही जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में किया, +60 हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद 4 इंटू x2 हो जाएगा, ये 4 है, इसका मूवमेंट यहाँ तक मोमेंटम मल्टीप्लाई करो, ये x2 हो जाएगा, -2 इंटू 10 इसका रिजल्टेंट हो गया। और देखो इसका ये रिजल्टेंट का जो मिड है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये किस तरह निकालेंगे, ये जो x2 डिस्टेंस है ना, इससे ये हाफ माइनस कर लो। जब इस डिस्टेंस से ये माइनस हो जाएगा, ये x2 है, ये 5 है, 10 का हाफ 5 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसलिए मैंने ये लिखा है x2 - 5। ये यहाँ से आया, देखो इससे ये माइनस करो तो ये आपके साथ आ जाएगा। इसको जो हम सॉल्व करते हैं हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनता है 160 - 16x2। तो ये हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास शेयर फोर्स की इक्वेशन की वैल्यू हो गई। अब हम दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं। ये जो छोटा सेगमेंट है देखो, पॉइंट C से लेकर D तक, इसमें अब हम कट लगाएंगे इस तरह, सही है। और यहाँ से कटेड रीजन मैंने ड्रा किया हुआ है। उसी तरह V3 का हमारे पास किस तरह हो जाएगा, ये देखो 4 - 2 इंटू 10, फिर ये डाउनवर्ड आ रहा है, -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सॉल्व कर तो इससे -21 की आंसर आ जाएगा शेयर फोर्स की वैल्यू। इसका डोमेन ये होगा, सही है। इसका डोमेन देखो C तक हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 10 6 16 हो गया C तक, और D तक हमारे पास फिर 4 है, सही है। ये जब 16 में ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी इस दो सेगमेंट के बीच में इसका x3 की वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हम मोमेंट इस CD सेक्शन के लिए निकालते, सही है। देखो ये फिर हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ पर 60 + 4 इंटू x3 आ जाएगा, ये भी अपवर्ड जा रहा है। और ये माइनस डाउनवर्ड आ रहा है, इस यूडीएल का रिजल्टेंट -2 इंटू 10। वही हमारे पास ये डिस्टेंस देखो, अगर ये इसकी मिड में होगा तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, किस तरह फाइंड करें, x3 से 5 माइनस करो, वही आ जाएगा, सही है। फिर हमारे पास माइनस डाउनवर्ड आ रहा है, -5 इंटू, अब ये वाला डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इस x3 से ये वाला डिस्टेंस निकालो, तो ये कितना है, C तक हमारे पास 16 है, x3 से 16 निकालो, ये आपके साथ आ जाएगा x3 - 16, ठीक है। फिर आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा 240 - 21 x3। ये आपने साथ लिख ले, साथ साथ सॉल्व करते जाए, ठीक है, रजिस्टर निकाले, फिर आप लोग को समझ आएगी। हम दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं। ये जो
ट्रायंगुलर लोड्स है, सही है। इस पे हम आते हैं डी सेगमेंट, हमारा एनालाइजेशन वाला सेगमेंट होगा। ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया पॉइंट है, इसको गौर से देखे, सही है। जब हम डी सेगमेंट लेंगे, देखो इस डी सेगमेंट को मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है, और हमारा काम देखो, हमारा कैलकुलेशन ए से लेकर इस कटेड रीजन तक होगा। और हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ है आसानी के लिए, ताकि इक्वेशन ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए, डिस्टेंस हमने एफ पॉइंट से लिया हुआ है, देखो x4 डिस्टेंस लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस तरह है ना कि हम इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट निकालते हैं कि यहाँ पर इस छोटे, ये जो ट्रायंगल का जो लेफ्ट साइड है, ये वाला ट्रायंगल, इसका रिजल्टेंट क्या है। जब ये रिजल्टेंट निकालेंगे तो शेयर फोर्स में उसका फोर्स आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट में फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आम आ जाएगा, वो भी हम निकालते हैं, सही है। तो पहले मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा किया हुआ है, सही है। इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। जब मैं इसको यहाँ पर कट लगाता हूँ, सही है, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 12 है ना। तो अगर इससे मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस करूँ, जो कि हमारे पास x4 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये 12 माइनस x4 है। ये किस तरह है, ये टोटल डिस्टेंस 12 है, 12 से ये x4 माइनस करें, ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा 12 माइनस x4, सही है। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, एक ये बड़ा हो गया, एक हमारे पास ये छोटा हो गया। ये देखो, यहाँ से लेकर इस कट रीजन तक ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, सही है। यहाँ पर हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, सही है, कि सिमिलर ट्रायंगल एक साइड के रेशो दूसरे साइड के रेशो बराबर होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। हमें असल में क्या चाहिए, हमें असल में ये y की वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर तो 3 एक्ट कर रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर तो वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये वेरीज हो रहा है लेंथ के साथ। हमें हमारे साथ बेस, छोटे ट्रायंगल का बेस ये है और बड़े का 6 है, सही है। इस बड़े का परपेंडिकुलर हमारे साथ 3 है, इसका y है। तो मैं क्या करता हूँ, इस छोटे का परपेंडिकुलर जो कि y है, y डिवाइडेड बाय 3, जो कि बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, सही है। देखो y डिवाइडेड बाय 3, फिर मैं करता हूँ इसका बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है, देखो बेस ऑफ स्मॉल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द लार्जर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको आप लोग रीअरेंज करें, ये 3 6 के साथ कट जाएगा, इधर 2 रह जाए, y हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। देखो 12 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 2, ये जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर ये हाइट फाइंड हो गया। देखो जब आपके साथ हाइट फाइंड हो जाए और बेस भी हो, तो आप लोग इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप लोग क्या बना सकते हो, रिजल्टेंट जब आ जाएगा तो बस वही हमारे साथ फोर्स भी होता है ना। तो देखो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पर 1/2 हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमारे पास बेस ये है 12 माइनस x4, हाइट हमारे पास ये y की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली, सही है, सिमिलर ट्रायंगल वाले रेशो के कंसेप्ट से। तो जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 2 दफ़ा है तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 2 × 2 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास ये है। ये किस चीज़ की वैल्यू है, शेयर फोर्स की वैल्यू है। कौन से ट्रायंगल के लिए, लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है, सही है, ये वाला, इसके लिए। तो अब हम आते हैं डी सेगमेंट जो है, इसको एनालाइज करते, सही है। डी सेगमेंट देखो, यहाँ से आप लोग इसकी एनालाइजेशन करें, यह +4 माइनस 2 × 10 आ जाएगा, इस डी एल की वैल्यू है, -5 ये फोर्स है, +45 ये डी वाला फोर्स है। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर होगा, देखो यहाँ से 2/3 लेंथ पे होगा और इस साइड से 1/3 लेंथ पे होगा। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो रिजल्टेंट था, अभी हम यहाँ पर लेंथ नहीं लिखते, क्योंकि हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, वो लेंथ वाला हम मोमेंट आर्म में देखेंगे, मूवमेंट में देखेंगे। अब यहाँ से हमें सिर्फ इस फोर्स की वैल्यू चाहिए, ये फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है तो मैंने इसलिए नेगेटिव लिखा है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, एरिया रिजल्टेंट के बराबर होगा फोर्स के, तो वो हमने फाइंड कर लिया। वो कितना था, ये था, ये यहाँ पर लिख ले, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के साथ फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा 24 माइनस 12 माइनस x4 की पावर 2 डिवाइड बाई 4। इसका डोमेन ये है, देखो डी तक और एफ तक, देखो हमने डोमेन ईज के बीच में लिया हुआ है, ये डिस्टेंसेस लिए हुए हैं ताकि हमारे साथ आसानी हो। यहाँ से यहाँ तक 6 है, फिर 6 से यहाँ तक 12 है। देखो ई तक 6 है और डी तक फिर 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए 6 और 12 मैंने लिखा है। इसके बाद हम इसके मूवमेंट की तरफ आते हैं, सही है। मूवमेंट में फिर हम फोर्सेस के साथ वो डिस्टेंसेस भी मल्टीप्लाई करेंगे, मूवमेंट आर्म वाले। तो हम ये देखो, ये सेगमेंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सेक्शन, इसके राइट साइड पे फोर्सेस को मैं एनालाइज करता हूँ। राइट साइड पे क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, +60,
और +4 इंटू ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला डिस्टेंस इस सेक्शन से लेकर इसके मिड तक, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा। अगर मैं इस तरह करूँ कि ये पूरे लेंथ को मैं 32 ले लूँ, ये तो 32 है भी, तो मुझे ये वाला लेंथ चाहिए। तो देखो इस लेंथ से ये वाला लेंथ जब आपको चाहिए तो इससे ये वाला माइनस कर लो, ये कितना है x4 है, सही है। ये आप लोग देख लो 32 से जब हम x4 माइनस करेंगे, देखो ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये 4 तक ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो बस ये आप लोग लिख लें यहाँ पर 32 माइनस x4। अब हमारे पास ये फोर्स तो हो गया, ये डाउनवर्ड आ रहा है, -2 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसके लिए मोमेंट हम किस तरह निकालेंगे। अब इसका मोमेंट जब ये इधर मिड में आएगा तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये वाला लेंथ इस तरह कर लो कि 32 से 5 माइनस कर लो, ये वाला डिस्टेंस ये आ जाएगा। देखो यहाँ तक मैंने 32 लिया हुआ था ना, इससे x4 माइनस किया, तो यहाँ से 32 मत लो क्योंकि 32 तो यहाँ तक था, यहाँ तक इससे 5 माइनस करो, ये तो 27 बन जाएगा। तो ये कर लो, यहाँ से देखो f से इस पॉइंट तक डिस्टेंस 27 है, 27 से आप x4 को माइनस कर लो तो इसका मोमेंटम आ जाएगा। फिर इसी तरह ये 5 जो है यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो 12 + 4 16 होगा ना। तो आप लोग इस तरह करो कि 16 से x4 को माइनस कर लो तो इस फोर्स का मोमेंटम आ जाएगा, सही है। 5 नीचे आ रहा है, -5 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस x4 इसका मोमेंटम बन गया है, ये 45 लेफ्ट साइड पे बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, +45 इंटू ये 12 है, तो इसे x4 माइनस करें, ये डिस्टेंस हमारे साथ आ जाएगा। अब आते हैं इसके बाद हम मोमेंट इस सेगमेंट के लिए, सही है। इस सेगमेंट के लिए मोमेंट यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट था यानी फोर्स की वैल्यू थी वो तो हमने फाइंड की हुई थी, लेकिन अब हमने सिर्फ फाइंड करना है इसका, देखो इसका जो मोमेंट आर्म है वो हमने फाइंड करना है। इसका रिजल्टेंट इस छोटे ट्रायंगल को हमने लिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से 1/3 लेन पे होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ये यहाँ से 1/3 लेन पे होता है। यहाँ पर हमने सेक्शन लिया हुआ था, ये ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट अगर यहाँ पर आ जाए, देखो अगर इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा तो हमें इस सेक्शन से ये वाला मोमेंट आर्म चाहिए। फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर होगा ना, और ये हमें मोमेंट आर्म चाहिए, ये हमारे पास 1/3 लेन पे होगा, इस साइड से 2/3 लेन पे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 लेन, तो इस 12 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो ये थोड़ा मुश्किल है, बस सीखने की कोशिश करें फिर अच्छा होगा। ये यहाँ से जो फोर्स होगा इस साइड से 1/3 लेन पे होगा, यहाँ पर हमारे पास बेस ये है 1/3 इसका ये आ जाएगा। जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसको, सही है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये बनती है 108 माइनस 24 x4 माइनस 12 इंटू x4 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 12। ये इसका डोमेन होगा, सही है। 6 और 12 के बीच में 6 और 12 भी शामिल है, ये भी हम इसको कंसिडर करें। ये हमने डी सेगमेंट के लिए कर लिया, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के फंक्शन हमने लिख लिए। ये शेयर फोर्स का फंक्शन है, ये बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन है। अब हम लास्ट सेक्शन पे जाते हैं, ये जो EF वाला सेक्शन है ये पे इस पे जाते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो देखो इस तरह करो कि पहले ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसका आप लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसका एरिया फाइंड कर लो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कट लगाऊँ, कट यहाँ पर है, तो इसमें 2 ट्रायंगल बनते हैं। एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है एक ये बनेगा, और उसमें एक ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये बनेगा। तो इसको रेशो के वो से कर ले आप सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इसका जो हाइट है ये y है, इसका हाइट बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 3 है, और इस छोटे का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x5 है, ये वाला डिस्टेंस f से, और बड़े वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस 6 है। तो हम क्या करते हैं, इसकी y की वैल्यू हाइट की वैल्यू लेते ताकि हमारे पास रिजल्टेंट में इसकी वैल्यू आ जाए, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट में इसकी y की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हम ये y फाइंड कर रहे हैं। तो y डिवाइडेड बाय, देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल, क्योंकि दोनों सिमिलर है। y बाय x5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आप लोग के साथ y की वैल्यू किया जाएगी x5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई। अब एरिया इस ट्रायंगल का निकाले रिजल्टेंट या फोर्स, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास इस छोटे ट्रायंगल का बेस हमारे पास क्या है x5, और इसका y का जो है हाइट का वो क्या वैल्यू x5 बाय 2 है। तो इसका फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, x5 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये तो ठीक हो गया, सही है। अब हम इस तरह करेंगे, सही है, कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू
ये हम इधर पुट करेंगे शेयर फोर्स में। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन, जो फोर्सेस की कैलकुलेशन है वो हम यहाँ से नहीं करेंगे, सही है, यहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से, एफ पॉइंट से। तो हमारे पास ये फोर्स राइट साइड पे जो डाउनवर्ड फोर्स आता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये 6 नीचे आ रहा है, ये पॉजिटिव बन गया, प्लस ये भी नीचे आ रहा है ना, ये यहाँ पे आएगा 1/3 लाइन पे, इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो ये भी पॉजिटिव बन गया। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने जो फाइंड की थी, ये वाली लिखो, x5 बाय ये वाली नहीं, ये तो y की वैल्यू थी, रिजल्टेंट की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, यानी फोर्स की वैल्यू ट्रायंगुलर सेक्शन में। ये आप लोग इधर लिख लो, ये तो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, इसकी डोमेन क्या होगा 0 से 6 तक, सही है, ई तक, 0 से 6 तक, ई पॉइंट तक, सही है, ये इसका डोमेन होगा। तो हम इस तरह करते हैं कि मूवमेंट के लिए एक फंक्शन निकालते हैं। राइट साइड पे जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये -6 इंटू ये डिस्टेंस क्या x5 है, फिर इसके साथ ये भी नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस इसका फोर्स जो कि x5 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर है। फिर उसके बाद हमें ये वाला मोमेंटम चाहिए छोटा, देखो यहाँ तक, ये मोमेंटम कितना होता है, ट्रायंगल के अप सेक्शन से जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो यहाँ से हम डिस्टेंस 1/3 लेते हैं, 1/3 लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है, देखो ये x5 है ना, ये x5 का 3 हो जाएगा, 1/3 लेंथ x5/3 हो जाएगा, सही है, ये वाला x5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और फिर इसको आप लोग सॉल्व कर ले, हमारे पास m5, ये मोमेंट ऑफ द सेक्शन E एंड F की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, सही है, डोमेन इसका ये हो जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट पेज पर हम इसके डायग्राम्स बनाते हैं। ये आप लोगों के साथ यहाँ तक सारा SFD और BMD के इक्वेशंस बन गए। अब हम इस तरह करेंगे कि AB के लिए हमने जो शेयर फोर्स फाइंड किया था फंक्शन की वैल्यू, वो हम लिखते, सारों के लिए लिखते इक्वेशन, जब लिख लेते तो उसमें डोमेन्स की वैल्यू डाल लेते, और फिर हमें जो वैल्यूज देते हैं बस वही ग्राफ में प्लॉट करते, सही है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बन जाता है, सही है। हम यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए AB सेगमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, इसका डोमेन हमारे पास 0 से लेकर 10 तक था, इसमें जो हम 0 की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू 4 देगा, मतलब ए पॉइंट पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये आप लोग इधर मार्क कर लो। फिर जब हम इसमें 10 डालते हैं, सही है, 10 जब इसमें डालते हैं तो इधर पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू -16 आ जाती है, ये मैंने स्केल बनाया है, सही है, आप लोग भी स्केल के साथ बनाए, -16 आ जाते हैं। तो इन्हीं के बीच में हमारे पास 0 शेयर का पॉइंट आ जाता है, 0 शेयर का पॉइंट हमारे पास एक्सचेंज पॉइंट होता है, इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस सेगमेंट में इस पॉइंट पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, सही है, ये आप लोग याद कर ले। और यहाँ पर इस 0 पॉइंट को हम किस तरह लोकेट करेंगे, इस फंक्शन के इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर लो, देखो ये इसका इक्वेशन, इस AB का इक्वेशन है, इसको आप लोग क्या कर लो 0 के बराबर लो, यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास 2 फीट आ जाएगी, तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, ये लोकेट हो गया, सही है। ये हम इसलिए इसकी वैल्यू निकालते थे कि इसका मैक्सिमम मूवमेंट फाइंड कर सके, वो आगे मैं बताऊंगा। फिर हम इस तरह करते हैं कि ये BC सेगमेंट जो है इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, सही है, इक्वेशन लिखने के साथ साथ हमारे पास इसके वो डोमेन भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये उसका शेयर फोर्स का इक्वेशन हमारे पास ये था BC सेगमेंट के लिए -16 के, ये इसके डोमेन है, सही है। तो हम लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे साथ इस हिंज के लेफ्ट साइड पे, इस हिंज के लेफ्ट साइड पे जो हम देखते हैं, सही है, देखो हमारे पास BC सेगमेंट है ना, यहाँ पर हम V2 जब लेते हैं, सही है, पहले हम ये VC पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब देखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू -16 होती है। कि BC सेगमेंट के लिए हम फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, सही है, फोर्सेस तो एनालाइज हुए लेकिन इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास इस BC सेगमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था -16 के। देखो अगर इसमें मैं 10 की वैल्यू पुट करूँ या 16 की वैल्यू, हमारे पास यही आंसर आएगा, सही है 16, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सिस के साथ है ही नहीं कि इसमें हम वैल्यू डालें, तो BC सेगमेंट में यही वैल्यू आती है, सही है। तो अगर हम इस C पॉइंट के लेफ्ट में देखें, देखो यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू -16 थी, C के लेफ्ट में भी हमारे साथ यही वैल्यू होगी -16, यानी यहाँ तक B पर ये -16 था, C पर भी यही होगी, C के लेफ्ट पे -16। ये लेफ्ट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि C पॉइंट पर हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड है, इसके लेफ्ट जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट वैल्यूज हमारे पास चेंज होंगे, सही है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास -16 वैल्यू बनती है और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर और वैल्यू होगी, सही है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -16 वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम इस तरह कर लेंगे कि
ये सी और डी का जो सेगमेंट है, सी और डी का सेगमेंट, इसका इक्वेशन हमारे पास -21 क्यूब था और इसका डोमेन हमारे पास ये था 16 और 20 के बीच में हमारे पास ये डोमेन था। तो देखो इसी के लेफ्ट साइड की वैल्यू तो हमारे पास है ना, वो तो -16 है। इसी के राइट साइड की वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पर, इसी के राइट साइड पे जो हम देखते हैं, इसी के राइट साइड पे हमारे पास इस सेगमेंट में हमारे पास इक्वेशन और होता है, वो इक्वेशन हमारे पास -21 के है। तो इसमें x की वैल्यू है नहीं कि हम ये पुट करें, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास -21 कीप होगा। तो सी के लेफ्ट साइड पे आप लोग यहाँ से -21 पॉइंट लगा लें, सही है। फिर हम डी के लिए आते हैं, डी के लिए। अब डी सेगमेंट के इक्वेशन में आप लोग पहले 6 की वैल्यू डालें, पहले 12 की वैल्यू डालें, फिर 6 की वैल्यू डालें। जो हम 12 डालते हैं यहाँ पर हमारे पास 24 आता है। देखो डी पॉइंट पर हमारे पास जब 12 डालते हैं मतलब राइट साइड, वो 24 की वैल्यू देता है। जब हम इसमें 6 की वैल्यू डालते हैं, सही है, जब हम इसमें 6 की वैल्यू डालते हैं, ये डी सेगमेंट जो है एक्सप्लोर, इसमें जो हम 12 डालते हैं, ये डी सेगमेंट हमारे पास ये हो गया, ये 24 देता है। जब इसमें हम 6 की वैल्यू डालते हैं तो वो हमारे पास -15 देता है। ये 2 पॉइंट्स आपके साथ ये हो गए। इस सी डी सेक्शन में भी आप लोगों के साथ यही जा रहा था, सही है, ये कांस्टेंट था और ये 2 पॉइंट्स हमारे पास फाइंड हो गए। उसके बाद ये ई एफ सेगमेंट जो है, इसके इक्वेशन में आप लोग पहले 0 की वैल्यू डालो, फिर 6 की वैल्यू डालो। जो हम 0 की वैल्यू डालेंगे इसमें तो इससे 6 आंसर आएगा, जब 6 की वैल्यू डालेंगे उससे 15 आंसर आएगा। मतलब हमारे पास जब 6 की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर तो ये कितना होगा, देखो डोमेन इसका वो तो हमने यहाँ से लिया हुआ था, तो पहले हम 6 डालेंगे। जब 6 डालेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी, 15 की। जब 0 इसमें पुट कर लेंगे, सही है, एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 6 आता है, यानी एफ पर हमारे पास 6 आता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ फाइंड होगा, ये पॉइंट इस तरह मिला ले, सही है, आप लोगों के साथ डायग्राम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर तो नहीं है, तो हम उसको किस तरह बनाएंगे। देखो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के स्लोप्स में 1 डिग्री का फ़र्क होता है, सही है। अगर ये कांस्टेंट होगा शेयर फोर्स का, सही है, तो बेंडिंग मोमेंट वाला फिर 1 डिग्री ज़्यादा होगा उससे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए बी सेगमेंट के इक्वेशन को देखो, वो लीनियर जा रहा है, देखो तो ये लीनियर है, डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए। और यहाँ पर इसके साथ देखो ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है। डी का बी सी का कांस्टेंट है, देखो बी सी का, सी डी का भी कांस्टेंट है, इधर एक्स नहीं है। और डी का सेगमेंट जो है उसमें क्वाड्रेटिक 2nd डिग्री का इक्वेशन है, देखो। तो ये आप लोग इस तरह बनाएं, और 2nd डिग्री का है, उसके साथ साथ ये डिक्रीज भी हो रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप बनाएं, 24 से 15 पे आ रहा है। फिर इसी तरह ई एफ का जो सेगमेंट है वो भी 2nd डिग्री का इक्वेशन है, देखो। और इसको जब हम बनाएंगे, ये भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 6 से 15 से 6 पे आ रहा है, तो ये भी इस तरह बनाए, सही है। एक थोड़ा इसमें वो दे दे कर्व, मुझसे रह गया, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा यहाँ पर कर्व दे दे और 15 से 6 पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करें, आप लोग इसके बाद इस तरह करें कि इसको शेड करें, सही है, इस तरह। ये डायग्राम हमारे पास हो गया, ये डायग्राम हो गया हमारे पास, सही है। ये आप लोग पेंसिल से करें तो और भी अच्छा लगेगा। ये डायग्राम जो है ये हमारे पास शेयर फोर्स की रिक्वायर्ड डायग्राम है, SFD। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट पे डिस्कस करते हैं। देखो बेंडिंग मोमेंट ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी और ई एफ के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है। ये ए बी के लिए बी सी सी डी डी ई एफ। पहले इसमें 0 की वैल्यू पुट करें, फिर 10 की वैल्यू पुट करें। जब 0 की वैल्यू पुट करेंगे, सही है, तो इस इक्वेशन में तो हमारे पास मोमेंट एट पॉइंट है 60 की पाएगा। ये आप लोग के साथ 1 पॉइंट हो गया। फिर जब हम इसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 की नहीं सॉरी 10 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बी पॉइंट पर मोमेंट 0 आएगा। ये देखो इस पॉइंट पर 0 आ गया, तो ये सही है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि 0 शेयर पर यहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो वो किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास मैक्सिमम शेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 0 शेयर पॉइंट पर। जो आपने 0 यहाँ पर x1 में हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 0 शेयर हमारे पास 64 की फीट आता है, सही है। 0 शेयर पॉइंट पे हमारे पास मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर हमारे पास +64 आ जाएगा। ये मैंने अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाया, आप लोग भी स्केल के मुताबिक ही बनाए। यहाँ तक ए बी तक हमारे पास डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो बी सी है उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इसमें पहले आप लोग 10 पुट कर ले,
एक्स की वैल्यू 10 पुट कर ले, आपके साथ 0 आएगा। देखो यहाँ पर बी पर 0 होगा। फिर एक्स की वैल्यू 16 पुट कर ले तो हमारे पास इस इक्वेशन से -95 वैल्यू आती है। मतलब सी पॉइंट पर हमारे पास ये पॉइंट होगा, सही है, -95। बी सी का भी हो गया। फिर हम सी डी पे जाते हैं। सी डी पे हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेशन है, आप लोग पहले इसमें 16 पुट कर ले, -96 आता है सी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर हमारे पास क्या आएगा, इसमें 20 पुट कर ले तो -180 आएगा। डी पॉइंट पर हमारे पास इसकी ये वैल्यू आती है। फिर उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं, सही है। ये वाला सेगमेंट जो है ये डी और ये, तो डी वाला ये वाला सेगमेंट ये हो गया। इसमें पहले 6 की वैल्यू पुट करें, फिर 12 की वैल्यू पुट करें। जब इसमें 6 की वैल्यू पुट करेंगे -54, 12 की वैल्यू पुट करें -180। देखो -180 और -54 तकरीबन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 60 आता है तो 54 यहाँ तक, ये -54 हो जाएगा, सही है। पॉइंट पहले अपने साथ प्लॉट कर ले, फिर उसके बाद लोग स्केच कर ले। पहले मैंने आप लोग के लिए पॉइंट मार्क कर लिए। फिर ई एफ जो सेगमेंट है उसकी तरफ आ जाए, उसका ये इक्वेशन है, सही है। तो उसमें पहले आप लोग 6 पुट कर ले, फिर 0 पुट कर ले। 6 जब पुट कर लेंगे फिर -54 आता है ई पॉइंट पर, और एफ पॉइंट पर हमारे पास जो हम इसमें 0 डालते हैं तो मूवमेंट 0 हो जाता है। तो देखो ये यहाँ पर लीनियर स्लोप था, ये यहाँ पर लीनियर का मतलब फर्स्ट डिग्री का स्लोप था, यहाँ पर स्लोप सेकंड डिग्री का हो जाए। क्या हो रहा है, 64 से 0 पे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप बना है इस तरह। फिर हमारे पास यहाँ पर 0 से -96 पे जा रहा है, ये भी डिक्रीजिंग हो रहा है। ये देखो यहाँ पर शेयर फोर्स का स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप फर्स्ट डिग्री का होगा। देखो ये इस तरह हमारे साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद -96 से 180 पे आ जाए, ये फर्स्ट डिग्री का स्लोप, ये कंटिन्यूस है इस तरह। फिर उसके बाद हमारे पास 180 से -54 पे ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीजिंग स्लोप बना है, सही है। वहाँ पर ये सेकंड डिग्री का था, थर्ड डिग्री हो जाएगा। फिर ये थोड़ा बेंड है, सही है, इस तरह कर्व है, इसी तरह नहीं है, ये थोड़ा कर्व है, थर्ड डिग्री का है। फिर -54 से आप लोग 0 पे जाए, सही। ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये आप लोग के साथ मिला है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर ले, इसको शेड कर ले। ये रीजन जो है ये हमारे पास किस चीज़ का है, तो डियर स्टूडेंट्स ये शेडेड रीजन जो है ये हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम है, सही है। ये आप लोग पेंसिल से करो, पेन से खूबसूरत नहीं दिखाई देता है, सही है। ये आप लोग के साथ ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 0 शेप है, मूवमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। और ये हमारे पास SFD डायग्राम है, सही है। इसको भी मैं शेड करके देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश भी की कि आप लोगों को समझाऊं। और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सही तरीके से समझाऊं। ये ट्रायंगुलर लोड जो है वो मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद हम इस तरह कर दें कि जो इलास्टिक कर्व है, सही है, इसका इलास्टिक कर्व किस तरह बनेगा। इलास्टिक कर्व का मतलब ये है कि ये बीम जब डिफॉर्म हो जाएगा तो इसका शेप किस तरह होगा। इलास्टिक कर्व इज द डिफॉर्म शेप ऑफ द बीम। तो देखो हमें पता था कि पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में बीम का ये डायग्राम बन जाता है और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट में बीम का ये बन जाता है। तो जहाँ पर पॉजिटिव हो इस तरह स्लोप बनाओ, नेगेटिव हो तो इस तरह बनाओ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है तो इसका बीम का शेप इस तरह होगा, देखो इस तरह। जब इस तरह होगा इसके पिछले साइड में टेंशन होगा, ऊपर साइड में कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पर नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो, सही है। फिर उसके बाद बी से लेकर यहाँ तक तकरीबन नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। या एक सेगमेंट भी देख सकते हो, ये नेगेटिव है, यहाँ से इस तरह नेगेटिव वाला ड्रा कर लो। फिर इससे यहाँ तक नेगेटिव है, नेगेटिव ड्रा कर लो। यहाँ से नेगेटिव है, इस तरह ड्रा कर लो, बस ये नेगेटिव होगा, इसका शेप इस तरह होगा, यानी इसका शेप पूरा इस तरह आएगा। तो ये ए बी से हमारे पास इस तरह होगा। तो इसके बॉटम पे हमारे पास कंप्रेशन आएगी, सही है, और टॉप पे हमारे पास टेंशन होगा। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट अपवर्ड प्रोवाइड कर ले, ये इसका डिफॉर्म शेप है, सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें।